अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से खास बातचीत कर रही है मेरी सहयोगी डिंपल, आपको दिखाते हैं। वार्ता इसमें बड़े ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, बड़े चर्चा हुई, बड़े मंथन हुए और देश भर से जो विधानसभा अध्यक्ष है वो इसमें शामिल हुए। काफी लोगों ने इससे सराहा है जो ये कॉन्फ्रेंस चली है। इसी मौके पर हमारे साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आप इस बड़े सम्मेलन में शामिल हुए और आज समापन दिन है, क्या खास रहा इस पूरे सम्मेलन में? शिमला के ऐतिहासिक निर्णय और ऐतिहासिक फैसले हमेशा अस्मरणीय रहे हैं। आज 1921 के बाद हम 2021 में वापस यहाँ पर पीठाधीश सम्मेलन में यहाँ पर सामूहिक रूप से कुछ निर्णयों, कुछ संकल्पों के लेकर यहाँ पर चर्चा के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये सम्मेलन का शताब्दी वर्ष भी है, इसलिए कुछ निर्णय, कुछ फैसले, कुछ संकल्पों के साथ इस सम्मेलन की नई शुरुआत होगी और आने वाले समय के अंदर जब आजादी के 100 वर्ष हों तब देश की विधानमंडल की कार्यकारिणी, उनकी नियम प्रक्रियाएं, उनकी मर्यादाएं और प्रतिष्ठा को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में भी व्यापक चर्चा संवाद सम्मेलन में हुई है। मुझे आशा है इस सम्मेलन में लिए गए संकल्प और निर्णय देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करेंगे, मजबूत करते हैं। ये संस्थाएं जनता के प्रति जवाबदेह होगी, जनप्रतिनिधियों की भूमिका में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि आज जनप्रतिनिधियों से बहुत अपेक्षाएं जनता की रहती है। उन अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को सदन के माध्यम से कैसे सरकार तक पहुंचाया जाए, कैसे संस्थाएं जनता की आशाओं, आकांक्षाओं को पूरा करने वाली बने, इसके लिए 2 दिन तक व्यापक विचार विमर्श हुआ है। आज सम्मेलन का अंतिम दिन है। जो प्रस्ताव हमने पारित किए उनको निश्चित समय अवधि पर लागू करें। देश के, प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करेंगे कि हमें सदन की गरिमा, प्रतिष्ठा बनानी है तो हम सामूहिक रूप से निर्णय पड़ेंगे, फैसले करने पड़ेंगे कि सदनों में व्यवधान न हो, संगामे नारेबाजी से सदन स्थगित न हो, और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को अपने अपने दल में भी एक आदर्श आचार संहिता बनानी पड़ेगी और इसके लिए भी हम सब राजनीतिक दलों से चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। मुझे आशा है सभी राजनीतिक दल देश के लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए सकारात्मक पहल करेंगे, सकारात्मक सहयोग करेंगे, ताकि इन विधानमंडलों के अंदर उठी चर्चा, संवाद से अपेक्षित परिणाम मिल सके, समाधान मिल सके और जनता की अपेक्षाएं पूरी हो सके। सर, ऐसे जो सम्मेलन होते हैं, बैठ के होते हैं, उनमें जो निर्णय होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण लिए जाते हैं, अच्छे लिए जाते हैं, लेकिन जो उनके इम्प्लीमेशन की जब बात आती है और जब उनको लागू करने की बात आती है तो वो कार्य बड़ा धीमी गति से होता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? हमने जो 81 सम्मेलन में जो भी निर्णय लिए गए थे, संकल्प लिए गए थे, उनकी भी समीक्षा की है और समसामयिक रूप से जो आज की वर्तमान परिस्थिति में उन निर्णयों को लागू करना है उसके लिए समयबद्ध तय किया है। और क्योंकि 1921 के पहले देश में आज़ादी नहीं मिली थी, आज़ादी 1947 के बाद मिली, 1952 के बाद आम चुनाव हुए, इसलिए आज के वर्तमान परिस्थिति में उस समय के लिए गए निर्णय या संकल्प कितने प्रासंगिक है, इस पर भी हमने मंथन किया, चर्चा की। और जो वर्तमान में प्रासंगिक है
उनको एग्जीक्यूशन करने की कार्य योजना बनाई, ताकि हम बेहतर कार्य योजना से बेहतर विधानमंडल की कार्रवाइयों को कर सके। और इसीलिए कुछ चर्चा संवाद हुए। मुझे लगता है कि इस सम्मेलन में हुए निर्णय ऐतिहासिक होंगे और इन निर्णयों और फैसलों से देश की विधानमंडलों के कार्यक्रम में एक व्यापक परिवर्तन आएगा। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने भाषण में जिक्र किया कि हर सदन में ऐसा समय निकाला जाना चाहिए जिसके अंदर हेल्दी डिबेट्स हो चुके और जो राजनेता राजनीति से अलग हटकर जो काम कर रहे हैं, जनसेवा का काम कर रहे हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए और उनके जो अनुभव है उनको सुना जाए। तो इसको लेकर क्या प्रयास रहेंगे आगे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विचार व्यक्त किए, जो सुझाव में दिए, निश्चित रूप से आज के सदनों में आवश्यकता है कि सदनों में कई मुद्दों पर हम सकारात्मक रूप से चर्चा करें, दल से ऊपर कर प्रदेश और देश के हित में चर्चा करें और किस तरीके से विधानमंडलों के अंदर हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए गए नवाचार, उनकी विधानसभाएं या लोकसभा में किए गए ऐसे कार्य जिससे जनता का कल्याण हुआ हो, जनता को नई सुविधा मिली हो। और इसीलिए हम कोशिश करेंगे सभी राजनीतिक दलों से चर्चा कर कर कि हमें राजनीतिक दलों के अंदर भी और विधानसभाएं लोकसभा के अंदर भी इस तरीके के सत्र चलाने चाहिए, ताकि जिन जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र में नवाचार किए हैं, जन कल्याण के बेहतर काम किए हैं, उनको सदन में चर्चा हो, ताकि अन्य जनप्रतिनिधि उनसे प्रेरणा ले सके और उस प्रेरणा से वह भी अपने क्षेत्र के अंदर अच्छे जन कल्याण के काम कर सके। क्योंकि एक राजनेता को एक सामाजिक कार्यकर्ता भी होना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी है समाज के आम जन के जीवन में परिवर्तन करने की। इसलिए उसके ये अच्छे कार्य समाज के लोगों को पता चलना चाहिए और अन्य जनप्रतिनिधियों को भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि नई प्रेरणा, नए संकल्प के साथ आने वाले हमारे नए जनप्रतिनिधि उस काम को आगे बढ़ा सकें। सर, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि जो दल बदल कानून होता है उसमें सख्ती की कमी के कारण जो विधायक है वो दल बदल करने से डरते नहीं है, तो इस पर आपकी क्या राय है सर, इसकी सख्ती को लेकर? दल बदल कानून के बारे में भी हमने समीक्षा की है, उसकी रिपोर्ट सदन के अंदर हमने चर्चा में रखी है। विधानमंडल के अध्यक्षों की अभी उसमें सहमति नहीं बनी है, उस पर फिर चर्चा करेंगे। हमारी कोशिश है कि सर्वसम्मति से उन सभी प्रावधानों पर चर्चा हो, ताकि दल बदल कानून जिस व्यवहारिकता से बना था, जिस कारण से बना था, उसको ठीक से अमल लाया जाए। और इसके लिए हमारी लगातार चर्चा संवाद चालू है। मुझे आशा है कि जिन जिन मुद्दों पर सर्वसम्मति नहीं बनी है, उन मुद्दों पर और सर्वसम्मति बनाकर हम सरकार को सुझाव देंगे और सरकार उस पर संविधान संशोधन लाकर उसमें परिवर्तन करेंगी, ऐसा हमारी अपेक्षा है। सर, जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो वो बैठ के कम करना चाहती है, लेकिन जब वही पार्टी विपक्ष में आती है तो वो ज्यादा बैठ के करने की मांग करती है, तो इस पर क्या राय है आपकी? ये बात सही है कि सदनों में घटती बैठकों की संख्या पर हमने चिंता व्यक्त की है और सदन ने भी और पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में भी इस पर चिंता की व्यक्त की है। और पूर्व में भी जब पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन हुए थे, उस समय भी एक मापदंड बनाया गया था। विधानसभा के अंदर विधायकों की संख्या के अनुपात में कितने दिन उनकी सदनों की बैठक चलनी चाहिए, उसकी एक आदर्श आचार संहिता बनाई थी और ये अपेक्षा की गई थी कि इतने दिन सदन की बैठकें चले। लेकिन ये बात सही है कि लगातार सदनों में बैठकों की संख्या घटती जा रही है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। हम पुनः सभी पीठासीन अधिकारी सामूहिक रूप से संकल्प के साथ सभी दलों से चर्चा कर, सरकारों से चर्चा कर ये प्रयास कर रहे हैं कि
विधानसभाओं की बैठकों की संख्या पर्याप्त हो, जिससे जनप्रतिनिधि को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर अपनी बात को कहने का पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिले। सर, जो पुराने कानून हैं जो रेलेवेंट नहीं है, उनको हटाने के लिए लोकसभा में तो काम तेजी से होता है, लेकिन विधानसभाओं में काम उतना तेजी से नहीं हो रहा है। राजस्थान को लेकर क्या राय है आपकी? इसके बारे में भी चर्चा की है, क्योंकि इसके लिए सरकार विधानसभाओं के अंदर बिल लाती है। विधानमंडलों की ये अपेक्षा है कि ऐसे कानून जो अभी प्रासंगिक नहीं रहे, उन कानूनों पर सरकारों को या तो उन कानूनों को रिफिल करना चाहिए और नहीं तो उनको कानून को परिवर्तन करके लाना चाहिए। मुझे आशा है कि सरकारें इस गति में काम करेगी और जो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो कानून प्रासंगिक नहीं रहे, उनको रिफिल करेगी और नए कानून की आवश्यकता नए कानून लेकर आएगी। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि जो चीज़ें, जो कानून है और उन पे जितना समय पहले मिलता था, जो चर्चा का समय पहले मिल जाया करता था, आपको नहीं लगता कि उतना समय अब नहीं मिल पा रहा है? ये भी सम्मेलन में चिंता व्यक्त की गई कि कानून बनाते समय व्यापक चर्चा हो, संवाद हो, अच्छी डिबेट हो, ताकि जो कानून बने वो राज्य के हित में बनते हैं, देश के हित में बनते हैं, जनता के हित में बनते हैं, जनता की भी कानून बनाने में सक्रिय भागीदारी हो। इसलिए जनता को भी सक्रिय रहना पड़ेगा, क्योंकि कई बार कानून बनाने के पहले उसका प्रोविजनल ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में डालते हैं। उस समय पब्लिक भी सुझाव दे, समय समय पर अपने जनप्रतिनिधियों को भी कानून बनते समय उनको भी सुझाव दे, ताकि जनप्रतिनिधि भी सदनों के अंदर कानून बनाते समय अपने तर्कों के साथ सदन में रख सके, ताकि कानून देश हित, राष्ट्र हित में, प्रदेश के हित में अच्छे कानून का निर्माण हो। इसकी अच्छी परंपराएं परिपाटी हमें डालना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ है, इसमें बड़े ही ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, बड़े विषयों पर जो कि चर्चा के विषय थे उन पर मंथन किया गया है, जो कि आने वाले जो भविष्य के कार्य हैं उनमें उनकी झलक साफ तौर पर देखी जा सकेगी। मैं कैमरा पर्सन घनश्याम करोल के साथ डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, शिमला, हिमाचल।